नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कब है। ज्येष्ठ महीने की शुद्ध पूर्णिमा कब है दोस्तों? पूर्णिमा के दिन कौन कौन से कार्य करने हैं, सुबह से लेकर और शाम तक के बीच के संपूर्ण कार्य मैं आपको बताऊँगी दोस्तों। और ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा का कुछ लोग वट सावित्री का भी व्रत करते हैं। तो व्रत करने के क्या नियम विधि है, सभी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा है वो है 29 जून दिन सोमवार को। 29 जून दिन सोमवार को है दोस्तों। स्नान की पूर्णिमा भी और दान की पूर्णिमा भी और व्रत की पूर्णिमा भी सोमवार को ही है, 29 जून को। और पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, एकादशी हो गई दोस्तों, उस दिन महिलाएं बाल नहीं धोती है। ठीक है जी। तो आप लोग बाल संडे में ही धो लीजिएगा, मतलब आज ही आप लोग अपने बाल वगैरह धो लीजिएगा दोस्तों। मेरी वीडियो थोड़ी लेट जा रही है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। तो एक दिन पहले ही बाल वगैरह धो लेते हैं। और फिर हम अगर कोई भाई बहन जो भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो वे अपना व्रत विधिपूर्वक नियम पूर्वक करेंगे। पूर्णिमा व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान की हम पूजा करते हैं और उनकी कथा भी कहलवाते हैं। और जो भाई बहन अपने व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो वे अपना उद्यापन भी कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत को पहली बार ना उठाए दोस्तों, क्योंकि ये अधिक मास चल रहा था। अधिक मास मतलब लग गया था, तो उसके बाद कोई भी नया व्रत नहीं उठाते हैं। आप लोग 2027 में जब होली का दहन हो जाएगा उसके बाद से पूर्णिमा का व्रत उठा सकते हो। और हम उद्यापन अपना कर देते हैं। तो सुबह में हम जल्दी साफ़ सफाई करके दोस्तों उठ जाते हैं। स्नान ध्यान वगैरह करके अपना हम भगवान विष्णु और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। अगर आपके पास नदी, तालाब, सरोवर है तो आप लोग वहाँ जाकर भी स्नान कर सकते हैं। नहीं है तो आप घर में भी स्नान कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप पीपल घर में पूजा करके भगवान जी की आरती करके भोग लगा सकते हो, दूध का, चाय का, फल का, श्री सत्यनारायण भगवान को। और उनकी कथा भी पढ़ सकते हो और सुन भी सकते हो मोबाइल में चलाकर। ठीक है जी। फिर हम सारे दिन किसी की चुगली नहीं करते। आप पीपल वृक्ष की भी पूर्णिमा पर पूजा कर सकते हैं। पीपल वृक्ष में भी सभी देवी देवताओं का निवास स्थान बताया गया है दोस्तों। तुलसी माता की भी पूजा करते हैं हम। और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत का समापन करते हैं। इस व्रत में, पूर्णिमा के व्रत में मीठा ही भोजन किया जाता है। और जिन माताएं बहनें, कुछ राज्यों में दोस्तों वट सावित्री का जो व्रत होता है वो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किया जाता है। और कुछ राज्यों में ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा आती है उसके दिन किया जाता है। तो केवल दिन ही बदलते हैं और तारीख बदलती है, नियम वही होते हैं। तो आप लोग वट सावित्री का जो व्रत है वो भी आप कर सकते हो। सुबह सवेरे जाकर आप वट वृक्ष की पूजा कर सकते हो, पंखा झोल सकते हो अपने पति को भी। और वहाँ भी 2 पंखे चाहिए होता है, एक पंखा चढ़ाने को और एक पंखा पति को झोलने के लिए। ठीक है जी। तो दोस्तों, इस तरह से ही वट सावित्री का व्रत भी किया जाता है। जिनके राज्य में किया जाता है तो वे इस विधि से कर सकते हैं। और पूर्णिमा के व्रत में दोस्तों खीर पूरी का भोग लगाया जाता है श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को। और मीठा ही भोजन किया जाता है। और इस जैसे आर्द्रा नक्षत्र चल रहा है दोस्तों, वो रहेगा 6 जुलाई तक। तो अगर आपने खीर पूरी बनाकर अभी तक नहीं खाई है तो आप लोग खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाइएगा और अपना आप भी ग्रहण कीजिएगा। तो आप लोग पूर्णिमा के दिन भी खीर पूरी का भोग लगाया जाता है श्री सत्यनारायण भगवान को, और जो व्रत रखते हैं। और शाम को चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो अर्घ देने के लिए दोस्तों आप कच्चे दूध में काले तिल, अक्षत, फूल, रोल डालकर आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हो। इस तरह हम अपने व्रत का पूजा करके शाम को भगवान के फिर चंद्रमा को अर्घ देते हैं। उसके बाद हमारे व्रत का समापन हो जाता है। तो आप आगे जान लेते हैं दोस्तों, पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्र उदय का समय क्या है। तो आपको बता दूं दोस्तों, पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 29 जून सुबह में, यानी भोर में 3:06 से शुरू हो जाएगी। और समाप्त हो रही है 30 जून दिन मंगलवार सुबह 5:25 पर समाप्त हो जाएगी। और चंद्र उदय का समय रहेगा दोस्तों
शाम को 7:10 पर चंद्रोदय का समय रहेगा। आप चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत का समापन कर सकते हो। ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।